हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस वीक विल बी फॉर प्रैक्टिस सेशंस। 1 वीक विल बी फॉर प्रैक्टिस, फिर आपको फिर ग्रामर के कंटेंट मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस। तो ऑल्टरनेट में हम दोनों को करेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन, व्हाट आई पर्सनली फील कि नाउन और आर्टिकल ईजी चैप्टर है तो बहुत ईजी, बट जब एरर्स आ जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, स्पेशली आर्टिकल्स का। आर्टिकल सेंटेंस में आर्टिकल का इतना छोटा सा माइनर एरर रहता है, एंड यू पीपल आर सो एनग्रॉस्ड इन डिटेक्टिंग द एरर्स ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन में इतना खो जाते हो टेंस वर्ब में कि एक छोटा सा माइनर एरर आर्टिकल का आप ढूंढ नहीं पाते। तो आने वाले सेशंस में हम आर्टिकल के भी प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, बट आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन में भी आपको वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रूल्स नाउन्स में नहीं है, नाउन में नहीं है, बस आपको थोड़ा समझ लेना है, वर्ड्स को ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा वर्ब, टेंस ये सब में मिलेगा। आ जाओ, पहला सेंटेंस। द वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर इन दिस स्पोर्ट्स सीजन, ठीक है। हमारे वुमेन एथलीट्स है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ये वाले स्पोर्ट्स सीजन। अब आपको नाउन का सेशंस तो आप जा ही चुका है। एक बार जब भी प्रैक्टिस सेशन करो ना, तो एक बार वीडियोस को, जो प्रीवियस वीडियोस है उसको देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कंपाउंड नाउन, मैंने कंपाउंड नाउन का नाम लिया था, आपको करवाया भी है सेशन में। कंपाउंड केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड का मतलब भी होता है 2 या 2 से अधिक से बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हमारा कंपाउंड नाउन होता है। जैसे मैंने लिख दिया मदर इन लॉ, सिंपली मदर लिख दिया, मदर इन लॉ। सिंपली मैंने मदर इन लॉ ना लिख के सिंपली मदर लिखा, तो मदर इज नॉट अ कंपाउंड नाउन। मदर सिंपली नाउन है, एक ही वर्ड से बना है। मदर का प्लूरल करने के लिए मैं मदर्स लगा दूंगी, बट एक होता है कंपाउंड नाउन दैट इज मदर इन लॉ, ठीक है। ये कितने वर्ड से बना है? 3 वर्ड से बना है, मदर इन लॉ। 3 वर्ड से जुड़कर बना है, बट रिलेशन तो एक ही बता रहा है। तो कोई भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना है? उसके रूट वर्ड में एस लगाना है, उसके मेन वर्ड में। जैसे एग्जाम में मदर इन लॉज लगा के दे देंगे, गलत है। मदर इन लॉ का मेन वर्ड इज नॉट लॉज, मदर इन लॉ का मेन वर्ड इज मदर, तो मदर इज द मेन वर्ड। तो आप लॉज में नहीं लगाओगे, आप किस में लगाओगे? मदर्स में, सही होगा, मदर्स इन लॉ। उसी तरह मैंने लिख दिया आपका सेंटेंस पासर बाय, ठीक है। पासर बाय किसको बोलते हैं? पासर बाय का मतलब होता है राही, गुजरने वाले को। और पासर बाय का मेन वर्ड इज नॉट, इन ऑर्डर टू मेक द प्लूरल ऑफ पासर बाय वी हैव टू ऐड एस टू द मेन वर्ड। पासर बाय का मेन वर्ड इज नॉट बाय, मेन वर्ड इज पासस, पासस में लगेगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ, अगर मदर इन लॉ की जगह सिर्फ इन लॉ रहता, इन लॉज, सिर्फ इन लॉज रहता तो हम लॉज में लगाते हैं, बट इन्होंने मदर इन लॉ लगाया, स्पेसिफिक किया। इन लॉज में तो दोनों मदर फादर सब आ जाएंगे, बट इन्होंने स्पेसिफिक किया तो मदर्स में लगाओ, नॉट लॉज। ओके, वी हैव टू ऐड एस टू द रूट वर्ड। अगर अकेला इन लॉज है तो इन लॉज में लगाओ। इन द सेम वे, जब भी हमारा कोई कंपाउंड नाउन आ गया जो जिसमें मैन और वुमेन वाला सेंस हो, जैसे लिखा मैंने मैन सोल्जर और फिर लिख दिया वुमेन सोल्जर, फिर लिख दिया मैंने मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। तो जब भी सेंटेंस में आपका मैन और वुमेन लगा के जो बना हुआ है, तो उस केस में व्हाट वी हैव टू डू, जनरली हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कोई एक ही वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। मदर इन लॉ का प्लूरल मैंने मदर्स में लगाया, पासर बाय का प्लूरल मैंने पासर्स में लगाया। जैसे कमांडर इन चीफ है, यू हैव कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड कौन है? मेन वर्ड इज कमांडर, तो आप करोगे कमांडर्स इन चीफ। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल में सिर्फ एक ही वर्ड का प्लूरल बनाओगे, लेकिन कमांडर मेन वर्ड है तो कमांडर का बनाओगे। लेकिन अकेला अगर चीफ रहता तो आप चीफ्स का बनाते, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके है, जो भी मैन और वुमेन वाला आ गया, ठीक है। जब भी हमारे सेंटेंस में मैन और वुमेन वाला कंपाउंड नाउन आ गया, तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ। जैसे मैन का प्लूरल भी मैन करोगे और सर्वेंट का प्लूरल भी सर्वेंट्स करोगे, उसी तरह वुमेन का प्लूरल भी वुमेन करोगे और सर्वेंट, दोनों का प्लूरल बनाना। व्हाट आई मीन टू से, मैन और वुमेन आ गया तो एक का नहीं बनाना है, दोनों का बनाना है। उसी तरह मेन सोल्जर है, प्लूरल करना है,
मेन सोल्जर्स, इसका भी प्लूरल करो और इसका भी प्लूरल करो। तो जब भी मैन और वुमेन आ गया, दोनों का प्लूरल करना है, बट कभी कभी एक का भी प्लूरल करना होता है। हम दोनों का प्लूरल तब करेंगे जब मैन और वुमेन के साथ जो दूसरा वाला नाउन आ रहा है वो कोई प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे सोल्जर होना, सोल्जर होना भी एक प्रोफेशन है, टीचर होना, सर्वेंट होना इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है, ओके, व्हेनेवर वी यूज दिस मैन एंड वुमेन इन सेंस ऑफ प्रोफेशन के सेंस में, तो वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ द नाउन्स, दोनों नाउन का प्लूरल करना है। बट अगर प्रोफेशन का सेंस ना हो, जैसे मैंने लिखा मैन हेटर और वुमेन हेटर, देन यू विल से कि मैम यहाँ भी तो मैन और वुमेन वाला आया है, तो चलो दोनों का बना देते हैं। बट बाद का जस्ट सी द नाउन, बाद का जो नाउन है मैन हेटर और वुमेन हेटर का नाउन, दैट इज़ नॉट इन सेंस ऑफ प्रोफेशन। वो प्रोफेशन के, हेटर होना कोई प्रोफेशन नहीं है, तो उस केस में आप किसका बनाओगे? मैन हेटर। किसका हेटर? मैन का हेटर का बनाओगे। हेटर इज़ द मेन वर्ड। क्या है वो मैन नहीं है, मैन का हेटर है। तो इन दिस नाउन, कंपाउंड नाउन, मेन वर्ड इज हेटर। दोनों का, इसका एस करो, दोनों का नहीं करोगे। दोनों का आप तभी करोगे जब प्रोफेशन के सेंस में हो, बट हेटिंग समवन इज नॉट अ प्रोफेशन। अगेन इतना मुझे समझाना पड़ा बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। द वुमेन एथलीट, द वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म फार बेटर देन इन द स्पोर्ट्स मीट। एथलीट मैन और वुमेन के साथ आता है, तो या तो दोनों का बनाओ प्लूरल, या तो किसी एक का बनाओ। जस्ट सी द वर्ड फॉलोइंग वुमेन और मैन। मैन और वुमेन के बाद आपको देखना है कौन सा वर्ड आ रहा है। जैसे एथलीट आ रहा है, और एथलीट भी तो एक प्रोफेशन ही है ना, आपका प्रोफेशन एथलीट वाला है, ओके। एथलीट्स दे टेक पार्ट इन ओलंपिक्स एंड ऑल, एज अ प्रोफेशन उनका है स्पोर्ट्स। तो इसमें दोनों का बनाना है। एथलीट्स का तो बना हुआ है, एरर इसमें, वुमेन का भी बना देना। वुमेन का प्लूरल इज ये लगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडियन सैनिक है हमारा, जो इंडियन दल है, इंडियन फोर्स, जिसमें हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आ जाता है, वो अपनी लॉयल्टी, वफादारी एंड वो सब के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, यहाँ होगा फोर्सेस। ये भी अपने नाउन के सेशन में किया हुआ है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आप एस लगा दोगे तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाए। जैसे फोर्स एंड फोर्सेस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड फोर्सेस, तो फोर्स तो हमारा हिंदी, इफ यू गो बाय हिंदी ना, तो फोर्स इज बल, फोर्स इज योर स्ट्रेंथ, अप थ्रस्ट फोर्स और वो सब है, ठीक है। बल, प्रेशर, अगर थोड़ा सा और जाते हैं एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में जाते हो, ये तो फोर्स हो गया। एंड दिस फोर्सेस आर द आर्म्ड फोर्सेस, दल, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस इज द नेवी फोर्सेस, एयर फोर्स एंड ऑल। तो हमारे इंडिया फोर्सेस ने, इंडियन ही हमारे इंडियंस जो दल है, ये जाने जाते हैं अपनी वफादारी के लिए। तो फोर्स नहीं हो, यहाँ पे फोर्सेस चाहिए, सैनिकों के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवेंट रेड। बोलचाल की भाषा में, इन आवर डेली कन्वर्सेशनल स्पीच, बोल तो हम देते हैं कि अपना साइन मत करना वहाँ पे, बट दैट इज़ रॉन्ग। आप वहाँ बोलना क्या था कि अपना सिग्नेचर वहाँ मत डालना। क्यों? चलो इसको देखते हैं पहले। ये देखो साइन है, ठीक है। सबसे पहले तो साइन समझोगे। ये जो साइन है, साइन कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो। साइन का दो मतलब होता है, एक तो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर का मतलब है हस्ताक्षर, और साइन करना इज हस्ताक्षर करना। साइन कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो, और साइन कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, ओके। इफ आई से साइन हियर, साइन हियर यहाँ क्या है? सिग्नेचर के सेंस में जा रहा, मतलब हस्ताक्षर करो, पुट योर साइन, ओके। वहाँ साइन हियर, यहाँ पे साइन वर्ब का काम कर रहा है। एंड एक साइन का मतलब होता है ना, एक साइन का मतलब होता है मार्क, मार्क जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिन्ह, ठीक है। चिन्ह के सेंस में यूज होता है। वन मीनिंग ऑफ, जैसे बोलते हैं ना एरो का साइन है, एरो का साइन है, क्रॉस का साइन है। तो एक साइन का मतलब होता है चिन्ह, मार्क। वहाँ का साइन गोज इन सेंस ऑफ नाउन, नाउन के सेंस में जाता है। एक साइन का मतलब होता है इंडिकेशन ऑल्सो, लाइक बोलते हैं ना दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ गुड साइन मतलब दिस इज अ गुड मार्क, दिस इज अ गुड इंडिकेशन, ओके।
और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिग्नेचर? अब देखो, सिग्नेचर तो नाउन है, अभी हम वर्ब, वैसे साइन वर्ब भी होता है, बट हम यहाँ वर्ब को डील नहीं करेंगे, हम साइन को डील करेंगे एज अ नाउन। एज अ नाउन साइन का मतलब होता है चिन्ह, इंडिकेशन, मार्क एंड ऑल, बट सिग्नेचर एज अ नाउन मीन्स यू पुट योर थंब इम्प्रेशन, नॉट थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन तो अलग हो गया। राइटिंग में कुछ अपनी साइन कर रहे हो, यहाँ सिग्नेचर भी नाउन, हस्ताक्षर करना, ठीक है, हस्ताक्षर के सेंस में यू पुट योर साइन, योर इम्प्रेशन इन राइटिंग, लिख के साइन कर रहे हो कुछ। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, यू शुड नॉट पुट योर, योर के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। योर बुक, हर बुक, योर कंट्री, योर क्लास, योर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। और साइन हमारा नाउन है भी, बट साइन एज अ नाउन इसका मतलब होता है मार्क, चिन्ह के सेंस में है। बट यहाँ बोल रहे हैं कि बिना पढ़े किसी पेपर पे चिन्ह या मार्क नहीं डालना है, बिना पढ़े किसी पेपर पे सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर नहीं करना है। तो हमें योर के बाद नाउन चाहिए, और साइन नाउन है भी, बट यहाँ साइन एज अ नाउन मीन्स मार्क, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर होगा, इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज, जो आरोपी है उसका आयरन रिमूव करना है। ये देखो, ये है आयरन्स और ये है आयरन और आयरन्स। ये आयरन्स इज अ मेटल, लोहा, और ये आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियाँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शैकल्स, फेटर्स, चेन्स, जंजीरें। तो प्रिजनर, जज ने क्या बोला, जो हमारे आरोपी है उसका लोहा नहीं रिमूव करो, उसके बेड़ियाँ, उसके चेन्स, रिमूव द चेन्स, रिमूव द शैकल्स। तो आयरन नहीं होगा, इट शुड बी आयरन्स, बिकॉज एक ऐसा लग जाने से एंटायरली द मीनिंग चेंजेस। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक, इज अ वेरी कॉमन सा एरर है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, वुमेन पे वुमेन आके डॉरी के खिलाफ उन्होंने स्पीच दिया। अब आपको लगेगा एक के बाद दूसरे वुमेन, बहुत सारे वुमेन आए तो प्लूरल होना चाहिए, बट याद रखना एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि इफ़ वी हैव टू नाउन्स, अगर हमारा दो नाउन प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो और दोनों नाउन सेम हो, देखो प्रेपोजिशन के ये साइड का नाउन और ये साइड का नाउन, दोनों नाउन सेम है, तो उस नाउन को क्या होना है, सिंगुलर होना है। तो इट शुडेंट बी वुमेन आफ्टर वुमेन, इट शुड बी, ए लगा दोगे, ए, वुमेन आफ्टर वुमेन। दोनों नाउन प्रेपोजिशन के दोनों साइड अगर नाउन सेम हो तो उस नाउन को सिंगुलर होना है। जैसे ऐसा नहीं बोलते आप डेज बाय डेज, डे बाय डे उसकी हालत ख़राब हो रही है, देखो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है तो उसको सिंगुलर होना है, तो इट शुड बी डे बाय डे, ठीक है, दोनों नाउन को सिंगुलर होना। अगेन लास्ट वन, दोज हु लिव ऑन सैंड आर यूज टू द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जो सैंड में रहते हैं वो गर्मी के आदी है, एक्सट्रीम जो गर्मी पड़ती है। सैंड और सैंड्स में क्या डिफरेंस, सैंड इज रेत, ठीक है, सैंड इज रेत, जिसको रेत बोलते हैं, सैंड इज अ टाइप ऑफ सॉइल, बालू बोलते हैं रेत। एंड व्हाट इज सैंड्स, सैंड्स का मतलब है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस ऐड होता है तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सैंड्स इज डेजर्ट, जो हमारे कैमल्स होते हैं दे लिव इन द सैंड्स, तो जो सैंड में नहीं रहते हैं, जो सैंड्स, जो डेजर्ट में रहते हैं वो गर्मी के आदी है। ओके, तो हमने 6 क्वेश्चंस किया, लेकिन काफ़ी सारे 6 क्वेश्चंस में ही काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स आपके वैल्यूबल है, कमेंट्स देते रहना, टीचर के लिए बूस्ट है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।